जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और यह जानकारी है 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के बारे में और ओआरओपी 3 पेंशन टेबल के बारे में। यानी दोनों टेबल में से सबसे ज्यादा फायदा आपको किस टेबल में होगा, क्या 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में होगा या फिर ओआरओपी 3 पेंशन टेबल में होगा। एक मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, एक मैं पेंशन कैलकुलेट करूंगा और आप समझ जाएंगे कि कौन सी टेबल में से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। और दोस्तों, पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार क्या आपको सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर मिलेगा या फिर 8 सीपीसी मिलेगी। दोस्तों, अभी फिलहाल भारत सरकार की तैयारी नहीं है 8 सीपीसी पर और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपको 8वां पे कमीशन जरूर मिले और आपकी पेंशन पे अच्छी खासी बढ़े। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझाऊंगा आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि दोस्तों तमाम जानकारियां पेंशन से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। सबसे पहला पॉइंट, ओआरओपी 3 में फायदा या फिर 8 सीपीसी में फायदा। जी हाँ दोस्तों, किसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा? पेंशन पे। तो दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है नायक रैंक का 17 साल में। जैसा आपको पता है ओआरओपी 3 आपकी बनाई जाएगी जो 2023 में पेंशन आए हैं, उनकी पेंशन निकाली जाएगी मिनिमम और मैक्सिमम करके और एवरेज निकाला जाएगा जब आपकी ओआरओपी 3 पेंशन टेबल बनाई जाएगी, यानी 2023 का कैलेंडर यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, ओआरओपी का फंडा है कि आपकी मिनिमम पेंशन बढ़ाना, जैसे 1600 रुपए, 1700 रुपए, 1800 रुपए, 1900 रुपए, 2000 रुपए, क्योंकि दोस्तों ये हर एक 5 साल बाद आपकी रिवाइज होती है पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन पे। तो इसलिए आपको इसमें ज्यादा फायदा नहीं मिलता, मिनिमम फायदा मिलता है और वही आपको मिलता आ रहा है। अब इसमें से कई रैंक ऐसी है जिससे फायदा मिल जाता है और कई रैंक ऐसी हैं जिन्हें कुछ फायदा नहीं मिलता, उनकी पेंशन माइनस में चली जाती है, जैसे जेसीओज रैंक। तो इसलिए ओआरओपी में आपको मिनिमम ही फायदा मिलेगा जब तक कि एवरेज फॉर्मूला है, जब तक कि एवरेज यूज किया जाएगा 1 रैंक 1 पेंशन पे आपको मिनिमम ही फायदा मिलेगा। अब दोस्तों, ओआरओपी 3 में एक नायक की पेंशन क्या होगी, एक मैं अप्रॉक्स बता रहा हूं, लाइकली बता रहा हूं, अनुमानित बता रहा हूं। जैसे ओआरओपी 2 में एक नायक की पेंशन थी 20,107, तो ओआरओपी 3 में लाइकली हो जाएगी 21,400 या फिर 22,300 के आसपास, इसी के आसपास हो सकती है ओआरओपी 3 में। लेकिन 8 सीपीसी में कितनी पेंशन होगी, कितनी पे होगी? यही दोस्तों 8 सीपीसी में हो जाएगी 38,000 के आसपास, यानी 30,000 से ऊपर। वो इसलिए क्योंकि 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में यूज होगा फिटमेंट फैक्टर। पे मैट्रिक्स बनाने के लिए फिटमेंट फैक्टर यूज करे जाते हैं पे को बढ़ाने के लिए। अब इसमें कोई मिनिमम बढ़ोतरी नहीं चलती ओआरओपी की तरह, दोनों चीजें बहुत अलग है। पे मैट्रिक्स में यूज हो रहा है फिटमेंट फैक्टर, ओआरओपी में यूज हो रहा है एवरेज पेंशन, यानी मिनिमम और मैक्सिमम, फिर एवरेज निकाला जा रहा है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर जहां यूज होगा वहीं आपकी पेंशन उछाल मारेगी, वहीं आपकी पेंशन बढ़ेगी ज्यादा। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम नायक की पेंशन देखें तो ओआरओपी 3 में बढ़ रही है मिनिमम पेंशन। अगर 8 सीपीसी की बात करें तो यही पेंशन हो जाएगी 38,000 या फिर 30,000 से ऊपर, यही पेंशन बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें यूज होगा फिटमेंट फैक्टर। तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो इसलिए 8वें पे कमीशन पे ही फायदा है सबको। फिर इसका फायदा ओआरओपी में भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि फिर ओआरओपी में लगेगा फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि सबसे पहले हमें मिलेगा फिटमेंट फैक्टर, उसी के बाद हमें पे मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। और जैसे ही हमें पहले कोई फिटमेंट फैक्टर मिल गया 8 सीपीसी का, तो सीधा 31/12/2025 तक जितने भी पेंशन आए होंगे सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगी फिटमेंट फैक्टर से और आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। तो नया फिटमेंट फैक्टर का फायदा 1 रैंक 1 पेंशन पे भी मिल पाएगा। तो ये अच्छी बात होगी, इसलिए 8 सीपीसी आना बहुत जरूरी है। फिर दोस्तों, 8 सीपीसी पे मैट्रिक्स जारी बैंक बाजार वेबसाइट पे। दोस्तों, एक वेबसाइट है बैंक बाजार, इसमें पूरी 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स दे रखी है। कितनी सच्चाई है इस टेबल में ये भी जानते हैं और कुछ की पॉइंट है वो भी समझते हैं। इस वेबसाइट में बता रखा है ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड इन ईयर 2023, यानी 8वें पे कमीशन की
कुछ तैयारियां होंगी 2023 में, ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड होगा, फिर कमीशन अनाउंस होगा 2024 में, फिर इंप्लीमेंटेशन ईयर है 2026। दोस्तों जैसा आपको पता है 8 सीपीसी पर संसद में भी जवाब आया था, तो उसमें मना कर दिया था साफ कि अभी भारत सरकार 8 सीपीसी पर कोई तैयारी नहीं कर रही है, अभी कुछ प्लानिंग ही नहीं है इस पे। तो दोस्तों हमें थोड़ा विश्वास करना यहाँ पे मुश्किल है जो इस साइट में बता रखा है बैंक बाजार में, क्योंकि असली तैयारी हमें वहीं पता लगेगी जो भारत सरकार करेगी। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं आगे। दोस्तों इसमें बताया गया है कि फिटमेंट फैक्टर लिया है इसमें 3.00। अब ये किस बेस पर लिया है ये जानने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों ये जो बताया गया है 3.00 ये एक्सपेक्टेड है, जिससे 20% आपकी पे इंक्रीज हो रही है 8 सीपीसी में। लेकिन दोस्तों इसका फॉर्मूला कुछ और है। फॉर्मूला है इसका फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, मैंने पहले वीडियो में बताया, ऑल पे कमीशन मिनिमम पे, यानी पहले के जितने भी पे कमीशन है उनकी मिनिमम पे लेना और फिर उसका एवरेज निकालना। तो उसके अनुसार जो फिटमेंट फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है 1.92 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, और ये बता रहे हैं 3.00। तो दोस्तों अगर 3.00 के हिसाब से, यानी जो इन्होंने पे मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसके हिसाब से आपकी कितनी पे होगी, कितनी पेंशन होगी, यह भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैंने यहां पे 2 कॉलम बना रखे हैं, 8 सीपीसी का और 7 सीपीसी का। जो ये टेबल है, जो इन्होंने टेबल बनाई है 8 सीपीसी की, उसमें एक सिपाही की बेसिक दे रखी है 26,040 और 7 सीपीसी में थी ये 21,700, यानी 7 सीपीसी में जो 21,700 थी इससे बढ़कर हो गई 8 सीपीसी में 2640, यानी 4,340 रुपए की बढ़ोतरी। ऐसी नायक का देखिए 7 सीपीसी में बेसिक थी 25,500, तो 8 सीपीसी में ये दिखा रहे हैं नायक की 30,600, यानी 5,100 रुपए की बढ़ोतरी। ऐसी हवलदार का देखिए अगर 29,200 है 7 सीपीसी में, तो 8 सीपीसी में ये बता रहे हैं हवलदार की 35,040, यानी 5,840 रुपए की बढ़ोतरी। और दोस्तों ये किस हिसाब से करी गई है ये देखने वाली बात है। फिर दोस्तों पेंशन कैलकुलेट कैसे होगी, हवलदार रैंक एज पर 8 सीपीसी। पहले मैं आपको बता रहा हूं हवलदार रैंक की, अगर हम 8 सीपीसी के अनुसार पेंशन कैलकुलेट करें बेसिक पे के आधार पे, 8वें पे कमीशन के आधार पे, दोस्तों मैंने इसमें 9 इंक्रीमेंट जोड़ दिए हवलदार के। यानी अगर किसी हवलदार की 35,040 है बेसिक पे स्टार्टिंग में, तो मैंने इसमें 9 इंक्रीमेंट जोड़े, तो दोस्तों ये आ रहा है 44,000 के आसपास। और फिर इसमें मैंने इसमें एमएसपी जोड़ दी 5,200 की, और दोस्तों उस टाइम ये एमएसपी बढ़ भी सकती है आपकी। फिलहाल मैंने रफली आइडिया लिया 5,200 जोड़ दी और क्लासिफिकेशन अलाउंस जोड़ दिया 450, तो सब कुछ टोटल करके आधा करके बन रही है पेंशन 24,825 एक नई 8 सीपीसी के अनुसार। तो ये तो बनी पे मैट्रिक्स के अनुसार, और आपको पता है कि आपको पे मैट्रिक्स से ज्यादा फायदा होने वाला है 1 रैंक 1 पेंशन पे मैट्रिक्स में ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिटमेंट फैक्टर में आपको ज्यादा फायदा मिल जाएगा, ओआरओपी में आपको ज्यादा फायदा मिल जाएगा। मैं आपको आगे समझाऊंगा। ऐसे ही अगर आप 7 सीपीसी में देखें, जैसे 38,100 एक हवलदार की, 5,200 एमएसपी और क्लासिफिकेशन अलाउंस 450, इन सब का टोटल आधा करके आता है 21,875, यानी 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स से ज्यादा आपको फायदा हो रहा है 8 सीपीसी में, जो पेंशनर्स नोशनल पे के अकॉर्डिंग पेंशन लेंगे आगे 8 सीपीसी में। तो 7 सीपीसी से थोड़ा फायदा आपको मिल रहा है 8 सीपीसी में। 7 सीपीसी में एक पेंशन जा रही है 21,875 और 8 सीपीसी में आ रही है 24,825। तो दोस्तों जैसे ही आपका 8वां पे कमीशन आएगा, तो उससे पहले एक फिटमेंट फैक्टर आपको मिल जाएगा, एक नया फिटमेंट फैक्टर, जिसमें सारे पेंशनर कन्वर्ट हो जाएंगे 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर के आधार पे। यानी 31/12/2025 तक जो भी आपकी बेसिक पेंशन रही होगी उसका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे एक नए फिटमेंट फैक्टर से, और जो भी आपकी नई पेंशन आएगी 1/1/2026 से, वो होगी आपकी 8 सीपीसी की नई पेंशन। तो फिटमेंट फैक्टर में आपको फायदा मिल जाएगा। जो भी आपका नया फिटमेंट फैक्टर आएगा या फिर 8 सीपीसी आएगी, उसका फायदा आपको मिलेगा फिर 1 रैंक 1 पेंशन पे। यह भी सबसे बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों एक मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं फिटमेंट फैक्टर के आधार पे कैसे आपकी पेंशन बढ़ेगी। जैसे ओआरओपी 3 में मान लेते हैं एक हवलदार की पेंशन हो रही है 23,500, यानी 21,782 से बढ़कर आ जाती है 23,500, 23,500 जस्ट फॉर एग्जाम्पल।
तो सीधा हम इसका कर देंगे 1.92, जो मेरे अकॉर्डिंग बना है फिटमेंट फैक्टर पे कमीशन के आधार पे 1.90। तो मल्टीप्लाई करके एक पेंशन बन रही है 45,120। ये बन रही है 8 सीपीसी की बेसिक पेंशन। अगर हम नोशनल पे में जाएं, पे मैट्रिक्स में जाएं, तो इससे कम बनेगी पेंशन। अगर हम 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स देखें तो उसमें आपकी कम पेंशन बनेगी। तो इसलिए फिटमेंट फैक्टर पे हमें ज्यादा फायदा मिल रहा है और यही आगे आने वाले टाइम में आपको मिलने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि पे मैट्रिक्स कैसे रहती है 8 सीपीसी की। और दोस्तों, जो भी इन्होंने पे मैट्रिक्स बनाई है, इसके आधार पे, ये किस आधार पे बनाई है इसका कुछ पता नहीं है, और क्या फिटमेंट फैक्टर यूज हुए इसमें भी कुछ पता नहीं है, खाली टेबल बना के दे दी है। तो हम ये जानते हैं कि कोई सी भी अगर टेबल आए तो उसमें आपको फायदा पहुंचे, भले ही वो 8 सीपीसी आ रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 8 सीपीसी में आपको अच्छा फायदा मिले, हर एक रैंक को अच्छा फायदा मिले। और दोस्तों, नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पे तो आपको फिर अच्छा फायदा मिलेगा ही। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझिए होंगे। आपके क्या विचार है इस पे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी या नई नई जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।